अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर। जो गुड्स एंड सर्विस को कंज्यूम करता है अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर। सेकंड पढ़े कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मतलब एक ऐसा पोजीशन जहां कंज्यूमर अपने हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन में, मतलब अगर वो 500 रुपए पे कर रहा है तो उसको बेनिफिट भी 500 का मिल रहा है, उसको वर्थ इट लग रहा है चीज, उसको ये नहीं लग रहा है कि मेरा पैसा वेस्ट हो गया। उसके बाद हम लोग अगला पढ़े यूटिलिटी क्या होता है। तो यूटिलिटी मतलब बॉन्ड सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। अगर मैं किसी चीज को परचेस कर रहा हूं तो मेरे को कितना यूजफुल है, कितना मेरे को मदद दे रहा है, उसको बोलेंगे यूटिलिटी। तो यूटिलिटी का फिर हम लोग अगला पढ़े फीचर। फीचर में पहला है एथिकली न्यूट्रल। एथिकली न्यूट्रल मतलब भले वो समाज के लिए खराब हो, लेकिन जो पर्सन उसको कंज्यूम कर रहा है उसके अंदर उसको यूटिलिटी दिख रहा है। तो यूटिलिटी पहला हो गया एथिकली न्यूट्रल, समाज के लिए खराब है लेकिन जो उसको कंज्यूम कर रहा है उसमें उसको यूजफुल मिल रहा है, उसको सेटिस्फाई लग रहा है, तो बहुत उसके लिए सही है, उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए। सेकंड पढ़े इट इज सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब जो चेंज होता रहे, चेंज होता रहे इन द सेंस पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस। जैसे चिकन का प्लेट रखा है तो चिकन का प्लेट में नॉनवेज के लिए वो यूटिलिटी है, लेकिन वेजिटेरियन के लिए वो यूटिलिटी नहीं है उसमें। सेकंड प्लेस टू प्लेस पे आते हैं। अच्छा उसके अंदर पॉइंट लिख देते हैं। एक ऐसा डायग्राम ही बना लो, तुम लोगों को बस समझ आना चाहिए। एक ऐसा पर्सन लिखो वेजिटेरियन और दूसरा एक पर्सन नॉन वेजिटेरियन। ये चिकन, तो चिकन में नॉन वेजिटेरियन का यूटिलिटी है, वेजिटेरियन का इसमें यूटिलिटी नहीं है। तो डिफर कर रहा है पर्सन टू पर्सन, किसी के लिए वो अच्छा है, किसी के लिए वो खराब है, किसी में कोई उससे सेटिस्फाई होगा, कोई उससे सेटिस्फाई नहीं होगा। तो यह यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, मतलब पर्सन टू पर्सन ये डिफर करते रहता है। किसी को उसके अंदर यूटिलिटी दिखेगा, किसी को उसके अंदर यूटिलिटी नहीं दिखेगा। ठीक, सेकंड पे आओ। इट डिफर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। सेकेंड पॉइंट, इट डिफर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। जैसे मान लो अभी तुम लोग 11th में हो, मैं तुम लोगों को मान लो अकाउंट्स का अगर क्वेश्चन बैंक दूं, मैं बीएसटी या इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन बैंक दूं, अभी बताओ तुम लोग के लिए अभी वो यूटिलिटी है या नहीं। अगर मैं तुम लोग को ये दोनों बुक्स दूं, दोनों 11th का, एक अकाउंटेंसी का, एक इकोनॉमिक्स का, तुम लोग के लिए यूटिलिटी है या नहीं है। लेकिन अगर मान लो आज से 10 साल बाद ये बुक दूंगा, क्या उस टाइम यूटिलिटी रहेगा, नहीं रहेगा। तो इसलिए टाइम टू टाइम भी डिफर करता है। आज की डेट में अगर कोई 11वीं का बुक दे तुम लोग को, तुम लोग उसको ले लो, वो यूज है तुम्हारा, लेकिन आज से 2-3 साल 5-6 साल बाद अगर कोई देगा तब यूज नहीं है। तो यूटिलिटी डिफर करता है टाइम टू टाइम, कभी कभार उसमें यूज रहता है और 11 जब निकल जाओगे तो उसका कोई यूज नहीं रहेगा। तो इसके अंदर का पॉइंट लिखो, हेडिंग डाल दो टाइम टू टाइम और इसके अंदर एग्जाम्पल में लिखो नाउ इफ यू आर गिविंग now if you are giving 11th class exam, then you have to solve past question paper now if you are giving 11th class exam, then you have to solve past question paper यहाँ पे then आएगा, then you will go and purchase the book, then you will go and purchase the book because now it has utility for you, because now it has utility for you। मतलब अगर अभी 11th का एग्जाम दे रहे हो तो उसके लिए पास्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना पड़ेगा, तो अभी जाओगे बुक खरीद लोगे, लेकिन आज से 10 साल बाद कोई परचेज करने बोलेगा तब उसमें तुम्हारा कोई यूज नहीं है, उसको परचेज नहीं करोगे। अगला पॉइंट, बट व्हेन यू विल पास द एग्जाम यू आर डन विद द पर्पस, but when you will pass the exam you are done with the purpose and the book would not have any utility for you। तब बुक का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तुम लोग को, और तब अगर कोई देगा बोलेगा कि 10 रुपए 100 रुपए में इसको परचेस कर लो, तब तुम लोग परचेस नहीं करोगे। लेकिन अगर आज के डेट में कोई उसको 200 रुपए में भी तुम लोग को परचेस करने बोलेगा तो तुम लोग परचेस कर लोगे, क्योंकि अभी उसमें यूटिलिटी है, एग्जाम के बाद उसमें यूटिलिटी नहीं रहेगा। But when you will pass the exam you are done with the purpose and the book would not have any utility for you।
और अगला लिख लो, अगला पॉइंट, इट डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। प्लेस टू प्लेस भी डिफर करता है। जैसे मान लो इंडिया में जब विंटर सीजन रहता है तो इंडिया के अंदर ये स्वेटर वगैरह का डिमांड बढ़ जाता है, लेकिन वही फ्लोरिडा में समर सीजन चलता है उस टाइम, तो वहां पे स्वेटर वगैरह का डिमांड कम हो जाता है। तो यूटिलिटी डिफर कर रहा है प्लेस टू प्लेस। किसी जगह में ठंडी है तो वहां स्वेटर का डिमांड कर रहे हैं, किसी जगह में गर्मी है तो वहां स्वेटर का डिमांड नहीं कर रहे हैं, तो डिफर कर रहा है प्लेस टू प्लेस। तो प्लेस टू प्लेस में लिखो, नाउ इफ देयर इज विंटर, now if there is winter season in India, so we need sweater, but when we go to Florida, now if there is winter season in India, so we need sweaters, but when we go to Florida, there will be summer season, then there is no demand for sweater hoga ye, then there will be no demand for sweater as it does not have utility there. इंडिया में ठंडी है तो स्वेटर का जरूरत पड़ेगा, वहीं अगर फ्लोरिडा में जाओगे तो वहां गर्मी है तो वहां स्वेटर का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इसी तरीके से जो यूटिलिटी है वो डिफर करता है प्लेस टू प्लेस। कहीं पे जरूरत रहता है, यूटिलिटी रहता है, कहीं पे जरूरत नहीं रहता। Now if there is winter season in India, so we need sweater, but when we go to Florida, there will be summer season, then there is no demand for sweater as it does not have utility there. फ्लोरिडा में कोई यूटिलिटी है ही नहीं क्योंकि वहां पे गर्मी है, लेकिन इंडिया में उसका यूटिलिटी है क्योंकि इंडिया में विंटर का सीजन है। तो यूटिलिटी डिफर करता है पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस। किसी के लिए अच्छा है, किसी पर्सन के लिए, नॉन वेजिटेरियन के लिए चिकन का प्लेट अच्छा है, वेजिटेरियन के लिए उसमें यूटिलिटी नहीं है। टाइम टू टाइम डिफर करता है। अभी 11 में कोई बुक्स देगा तो उसको यूज कर लोगे, लेकिन 11 के बाद अगर कोई 11 का बुक्स परचेज करने बोलेगा तो तुम्हारे पास यूटिलिटी नहीं रहेगा, उसको परचेज नहीं करोगे। तीसरा, इट डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जहां पे ठंडी है वहां पे जरूरत पड़ेगा, वहां यूटिलिटी रहेगा स्वेटर का, जहां पे गर्मी है वहां पे स्वेटर का यूटिलिटी नहीं रहेगा। तो इट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। यहां तक हो गया सबका नोट? इसमें एग्जाम में ये लिखने नहीं आएगा, एग्जाम में आएगा फीचर ऑफ यूटिलिटी बताओ 1 मार्क का। तो हम लोग को ये 2 फीचर बताना है, एथिकली न्यूट्रल और इट इज सब्जेक्टिव। एथिकली न्यूट्रल मतलब भले वो समाज के लिए खराब हो, लेकिन जो पर्सन उसको कंज्यूम कर रहा है उसको उसमें मजा आ रहा है, बस उतना ही चाहिए। बाकी समाज के लिए खराब हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो पर्सन कंज्यूम कर रहा है उसको बस सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। इट इज सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव मतलब चेंज होता रहे, तो ये चेंज होता है पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस। यूटिलिटी मतलब एक तरीके का डिमांड को बोल सकते हो, किसी चीज का जब हम लोग डिमांड करते हैं तो उसमें कितना हम लोग को बेनिफिट मिल रहा है, कितना फायदा मिल रहा है, तो फायदा को यूटिलिटी बोलेंगे। अब यहाँ से मेन चैप्टर चालू हुआ है जो एग्जाम में आएगा। अभी तक थ्योरी वगैरह पढ़ रहे थे, आ गया तो आ गया, लेकिन ये जो यहाँ से हम लोग चालू कर रहे हैं ये कंफर्म आने वाला चीज है। तो हेडिंग डालो थ्योरीज ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी के ऊपर 2 लोग थ्योरी दिए हैं, 2 इकोनॉमिस्ट लोग थ्योरी दिए हैं। एक थ्योरी का नाम है कार्डिनल अप्रोच और दूसरे थ्योरी का नाम है ऑर्डिनल अप्रोच। यूटिलिटी मतलब अगर मैं किसी चीज को यूज कर रहा हूं तो मेरे को उससे कितना बेनिफिट मिल रहा है, कितना फायदा मिल रहा है। तो ये फायदा को कैलकुलेट करने के ऊपर 2 इकोनॉमिस्ट लोग थ्योरी दिए हैं। पहला थ्योरी का नाम है कार्डिनल अप्रोच और दूसरे थ्योरी का नाम है ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 में, ऑर्डिनल अप्रोच हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4 में। इसके नीचे लिखो कार्डिनल अप्रोच कौन दिया है, एल्फ्रेड मार्शल। ये बुड्ढा एक और जगह आया था, याद है? कौन, क्या दिया था वो? लॉ ऑफ डिमांड। ये देखो इसका चेहरा, ये लॉ ऑफ डिमांड भी दिया था। तो ये एमसीक्यू का क्वेश्चन आता है। कार्डिनल अप्रोच भी अल्फ्रेड मार्शल दिया है। और दूसरे तरफ लिखो ऑर्डिनल अप्रोच या ऑर्डिनल एनालिसिस कौन दिया है, हिक्स एंड एलन। हिक्स एंड एलन। इसका पूरा नाम लिख लो इनका। इसका नाम है जे.आर. हिक्स और दूसरा R.G.D. एलन। उन लोगों को याद रखने के लिए हिक्स एंड एलन। इन लोग दिए हैं ऑर्डिनल अप्रोच।
एमसीक्यू का क्वेश्चन रहता है कि ऑर्डिनल अप्रोच कौन दिया है, 4-5 जैसे इकोनॉमिक्स का नाम रहेगा तो तुम लोग को नाम याद होना चाहिए, दोनों मिला के दिया रहेगा हिग्स एंड एलन। किसी एक पर्सन का दिया है नाम तो उसी को टिक कर देना, अगर ऑप्शन में किसी दूसरे का नाम नहीं दिया है तो यूटिलिटी को नापने के लिए दो लोग थ्योरी बनाए। पहला थ्योरी का नाम है कार्डिनल एनालिसिस जो हम लोग चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। दूसरा थ्योरी का नाम है ऑर्डिनल एनालिसिस जो चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। कार्डिनल एनालिसिस कौन दिया है, कौन दिया है कार्डिनल एनालिसिस? एल्फ्रेड मार्शल। और ऑर्डिनल एनालिसिस कौन दिया है? हिग्स एंड एलन। अब हम लोग समझते हैं कि कार्डिनल एनालिसिस और ऑर्डिनल एनालिसिस क्या होता है, और इसके एंड में तुम लोग को पता चलेगा ये जो एल्फ्रेड मार्शल दिया है ना, ये इलॉजिकल अप्रोच दिया है, कोई मतलब का नहीं लेकिन फिर भी उसका अप्रोच पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच कौन दिया है? एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल दिया है कार्डिनल अप्रोच। अब ये क्या बोला है थोड़ा ध्यान से सुनना। ये बोल रहा है जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई फ्रूटी पी रहा है, कोई पर्सन है जो फ्रूटी का कंजम्पशन किया, एक ग्लास फ्रूटी पिया है, तो वो बोलता है कि हम लोग कितना उससे बेनिफिट मिला ये हम लोग नाप सकते हैं, ये मेजर कर सकते हैं। मतलब अगर मैं एक ग्लास फ्रूटी पी रहा हूं तो उससे मेरे को कितना बेनिफिट मिला, कितना फायदा मिला, कितना सेटिस्फेक्शन मिला, ये मैं नाप सकता हूं, ये बोलता है एल्फ्रेड मार्शल। और ये किसमें नाप सकते हैं? ये बोलता है यूटिलिटी में नाप सकते हैं। अब तुम लोग सोच के बताओ, अगर मान लो तुम लोग पानी पीते हो, क्या तुम लोग नाप सकते हो कितना सेटिस्फेक्शन मिला? नहीं। ये सबसे वाहियात अप्रोच है, इलॉजिकल अप्रोच है, रियल लाइफ में ये एग्जिस्ट भी नहीं करता, लेकिन फिर भी हम लोग को पढ़ना पड़ेगा मार्क्स लाने के लिए। तो एल्फ्रेड मार्शल का कहना था अगर मैं कुछ भी चीज को कंज्यूम कर, मान लो कैलकुलेटर चलाया 10 मिनट, फिर मैं पता कर सकता हूँ मेरे को कितना सेटिस्फेक्शन मिला, 10 सेटिस्फेक्शन मिला, 20 सेटिस्फेक्शन मिला, ये कैसे नाप सकते हैं? रियल लाइफ में पॉसिबल है ही नहीं। ये बस ऐसे इलॉजिकल अप्रोच है, बस हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो ये बोलता था अगर हम लोग कुछ भी चीज को यूज कर रहे हैं, या फ्रूटी पी रहे हैं, कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, तो हम लोग नाप सकते हैं कि हम लोग कितना उससे बेनिफिट मिला है। तो इसका अप्रोच ये बोलता था। और किसमें नाप सकते हैं? यूटिलिटी में नाप सकते हैं। रियल लाइफ में ये एग्जिस्ट नहीं करता। जबकि दोनों भाई जो थे, हिग्स एंड एलन जो थे, दोनों भाई ने, दोनों का नाम ऐसा याद एक साथ रखना है, हिग्स एंड एलन, इन लोग कौन सा अप्रोच दिए थे? ऑर्डिनल अप्रोच। एक कार्डिनल अप्रोच है, एक ऑर्डिनल अप्रोच है। अब ऑर्डिनल अप्रोच, इन लोग बहुत लॉजिकल बात किए थे। इन लोग बोले थे अगर कोई पर्सन तीन चीज कंज्यूम कर रहा है, मान लो एक वो पी रहा है फ्रूटी, दूसरा वो पी रहा है मान लो लीची, और तीसरा वो पी रहा है एप्पी, तो ऑर्डिनल अप्रोच में हिग्स एंड एलन बोले थे हम लोग नाप तो नहीं सकते, नापना बहुत इंपॉसिबल सा बात है कि कितना सेटिस्फेक्शन में नाप नहीं सकते, लेकिन रैंक दे सकते हैं। मान लो फ्रूटी ज्यादा पसंद आया, फ्रूटी को फर्स्ट रैंक दूंगा। सेकंड एप्पी सेकंड नंबर पे पसंद आया तो सेकंड रैंक दूंगा, और थर्ड नंबर पे दूंगा रैंक लीची को। बताओ ये पॉसिबल है कि नहीं? ये पॉसिबल है, ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट भी करता है। क्योंकि हम लोग नापना, सेटिस्फेक्शन को नापना बोलने से वो इलॉजिकल बात है। कैसे नापेंगे सेटिस्फेक्शन को? किसमें नापेंगे? सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, लीटर में, किसमें नापेंगे? वो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन ऑर्डिनल बहुत लॉजिकल बात बोलता है, ये बोलता है नाप तो नहीं सकते लेकिन एक रैंक दे सकते हो। फ्रूटी पसंद आ गया तो फ्रूटी को फर्स्ट रैंक दे दो, उसके बाद एप्पी पसंद है उसको सेकंड रैंक दे दो, फिर लीची पसंद है उसको थर्ड रैंक दे दो। तो बताओ दोनों में से लॉजिकल कौन सा है, कार्डिनल या ऑर्डिनल? ऑर्डिनल। ये बेवकूफ जो बोला था इसको बस हम लोग को पढ़ना है मार्क्स लाने के लिए, रियल लाइफ में ये एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, इसमें लिखो, इसके नीचे ऐसे एक डायग्राम बनाओ। सेटिस्फैक्शन कैन बी मेजर्ड। ये बोलता था सेटिस्फैक्शन को हम लोग मेजर कर सकते हैं यूटिल्स में। जैसे सेंटीमीटर, मीटर होता है ना, ये कोई और ही जहां का लेकर आया था फॉर्मूला, यूटिल्स। यूटिल्स में नाप सकते हैं कितना यूटिल मिला 10 मिनट फोन चलाकर। तो सेटिस्फैक्शन कैन बी मेजर्ड इन यूटिल्स। इसमें क्यू लिख लो, यूटिल्स, ये एग्जाम में आता है यूटिल्स। तो एल्फ्रेड मार्शल का कहना सिर्फ इतना था कि हम लोग मेजर कर सकते हैं सेटिस्फेक्शन को यूटिल्स में। जैसे सेंटीमीटर होता है, किलोमीटर होता है, वैसे ही कितना सेटिस्फेक्शन मिला उसको यूटिल्स में नाप सकते हैं, ऐसा बोला था ये। और इसके नीचे ब्रैकेट में लिखो नॉट अ लॉजिकल अप्रोच। ये कोई लॉजिकल अप्रोच नहीं है। और इसके नीचे लिख लो डीएमयू। ये पढ़ेंगे अभी डीएमयू डिटेल में, होता क्या है डीएमयू। तो मैं एक बार कार्डिनल एनालिसिस या कार्डिनल अप्रोच को रिपीट कर रहा हूँ। कार्डिनल अप्रोच या कार्डिनल एनालिसिस जो दिया है वो इकोनॉमिक्स का नाम है एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल बोला था कि अगर हम लोग कुछ भी कंज्यूम करेंगे तो उसको हम लोग नाप सकते हैं कि उससे हम लोग कितना बेनिफिट मिला, कितना फायदा मिला है, और नापेंगे यूटिल्स में। और इसको पढ़ने के लिए थ्योरी दिया था, थ्योरी ऑफ डीएमयू। ये डीएमयू आगे पढ़ेंगे। जबकि ऑर्डिनल अप्रोच दिए थे हिग्स एंड एलन, उसने बोले थे कि हम लोग नाप तो नहीं सकते लेकिन एक रैंक दे सकते हैं कि कौन सा ज्यादा पसंद आया, कौन सा कम पसंद आया, हम लोग रैंक दे सकते हैं। तो अब सेकंड तरफ लिखो ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर।
इसे 3 बना लो, पेप्सी, फ्रूटी, माजा। किसी को भी रैंकिंग दे दो। इसमें लिखो कमोडिटी कैन बी रैंक। कमोडिटी मतलब गुड्स, कैन बी रैंक्ड। हम लोग एक रैंक दे सकते हैं कि क्या ज्यादा पसंद आया, क्या कम पसंद आया। और ब्रैकेट में लिखो मोर लॉजिकल अप्रोच। ये ज्यादा लॉजिकल अप्रोच है और रियल लाइफ में ये एग्जिस्ट करता है। और इसके नीचे हम लोग पढ़ेंगे ICA, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस।